बेटा अपना नाम बताइए। आयशा फारूक। आयशा फारूक, वेरी गुड। ठीक है, ताबिश है। ताबिश के बाद ये कौन है? रियल मी पे कौन है? ये रियल मी पे 5 पे अपना नाम कॉल करें। लड़की है, लड़की लड़की कैसा है? यार बहुत जोरों से बोल रहा। एलजी एक्स पावर से कौन ऑनलाइन है बेटा? मुझे अपने नाम बताइए। साफिया। शाफिया, ठीक है। उसके बाद शाफिया के बाद ये हयान, आगे हयान। ठीक है, सबके मुझे नाम पता चल गया। सबको आवाज आ रही है बेटा? जी सबको आ रही है? किसी को नहीं आ रही तो मुझे चैट में आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। बेटा सबको आवाज आ रही है ना? ठीक है, ये जो अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, आप में से जिसने किया, आवाज सही नहीं आ रही, तो आपके पास वॉल्यूम फुल है? मुंह पे बिल्कुल नहीं रखते। आपके पास वॉल्यूम फुल है? ये जो इन्फिनिक्स हॉट 8 से है, आपके पास वॉल्यूम म्यूट हुआ है? ठीक है, अभी सही हो गया, अभी सही है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप सब कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन। आई एम फाइन। सिर्फ एक ने आंसर दिया, बाकी और किसी ने आंसर नहीं दिया। आई एम फाइन। हमारे पास ठीक है, आप लोग सब ठीक हैं, वेरी गुड। ताबिश ठीक हो? हमाद ठीक है। चले ऐसा करिएगा, आप लोग ना चैट में ना मुझे अपने अपने नाम भी सेट कर दीजिएगा नीचे। अगर आप देखें ना, अभी नहीं, भले थोड़ी देर में कर दीजिएगा, जैसे आपको समझ आए। अब आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है, जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो हमें यूज करना आएगा कि आप लोगों ने जूम जो है वो किस तरह यूज करना है। हम 2-3 मिनट और वेट कर लें, क्योंकि अभी आस्ता आस्ता जो है मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आ रही है, क्या नाम, एडमिट करती जा रही हूँ मैं, ऑनलाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 2-3 मिनट इसमें सबकी आवाज आ रही है। समझ आ रही है? 2-3 मिनट हम वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स के लिए, फिर हम लोग अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? यस मिस, यस मिस। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो मुझे इनबॉक्स करें। चैट नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा चैट के अंदर ना, अगर किसी को नहीं आ रही तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है? वैसे मैं अब आ रही है। ठीक है, आप सबके पास पेंसिल, कॉपी, पेन रखा हुआ है? किसी ने कोई भी रफ पैड नोट करने के लिए आप लोग के पास है? यस मिस रखा। अपने पास पेंसिल और अपने पास कौन आ पेन गए? रखिए। कुछ चीजें नोट वगैरह करनी होंगी तो वो आप लोग के लिए इजी होगी। ठीक है? यस मिस, यस मिस। मिस आपका चैट नहीं आ रहा मेरे पास, मैसेज कैसे करूँ नाम? नहीं बेटा, यहाँ पे नीचे चैट आ रहा होगा ना, जहाँ पे आपकी वीडियो आ रही होगी उसके नीचे ही चैट आ रहा होगा बॉक्स। चले नहीं भी आ रही तो खैर है, कोई बात नहीं है। अगर आप कर सकते हैं इजीली तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं करें। मिस आप मेरा नाम लिख लें मिस। ठीक है, मुझे आपका नाम वैसे भी याद है, हयान। जो 6 के स्टूडेंट हैं उन सबके नाम पता है। अभी ये जो 7 में गए हैं, इनकी तो मैं क्लास टीचर थी, मुझे तकरीबन सबके नाम पता है। गर्ल्स के 1-2 के हैं जिनका नाम नहीं पता, गर्ल्स ने बता दिए नाम। ठीक है, चले मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स काफी आ गए हैं हमारे पास, तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। तो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। और एक बात गौर से सुने, क्लास में पार्टिसिपेट आप सबने करनी है। ठीक है? आप लोगों ने थोड़ी, हम लोग बातचीत भी करेंगे। ठीक है? तो आप लोगों ने आंसर यस करना, मिस, जो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? यस मिस। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बोलेगी, लिखने तो आएगा ना तुझे? क्या हो गया?
पास स्क्रीन शेयर हो रही है? सबके पास स्लाइड्स आ रही हैं? Yes, miss. ठीक है, हम लोग अभी अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन क्लास 7। ठीक है, आई एम योर टीचर मिस सना मारिया। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, हाउ डू वी क्रॉस रिवर? हम रिवर्स को किस तरह क्रॉस करते हैं? गूगल से ढूंढना है। रिवर किसको कहते हैं पता है? पुल को। पुल को तो नहीं कहते। रिवर किसको कहते हैं? रिवर। River. रिवर का पता होगा तो फिर पता चलेगा ना। हाउ डू वी क्रॉस रिवर? हमने रिवर को किस तरह क्रॉस करना है? मिस चल के। चल के? रिवर में तो पानी, दरिया में तो पानी होता है, तो पानी के ऊपर कैसे चलोगे? मिस बोट के साथ, बोट में। बोट पे भी चल सकते हैं। ठीक है, हाउ डू वी क्रॉस? हमने किस तरह क्रॉस करना है और भी बताएं। क्रॉस करना है रिवर को? समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, बोलिए, आवाज नहीं आ रही। नीचे वाले और मिस से सामने। स्टूडेंट्स टेल मी हाउ वी क्रॉस द रिवर। अभी 2 स्टूडेंट्स और हमारे पास ऑनलाइन हुए हैं। ठीक है, वेलकम। उन स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ जो अभी अभी हमारे पास ऑनलाइन सिर्फ अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि हाउ डू वी क्रॉस रिवर? हम लोग रिवर्स को कितना क्रॉस करते हैं? टेल मी, हम किसके थ्रू रिवर को क्रॉस करते हैं? बेटा आवाज आ रही है? यस मिस। रिवर्स को किस तरह क्रॉस करते हैं? तैर के। तैर के? और कैसे करते हैं? जी हाँ। थोड़ा सा सोचो तो सही बेटा, किस तरह अगर आपको रिवर क्रॉस करना है तो आप किस तरह उसको क्रॉस करोगे? बोट के जरिए। के जरिए? बोट के। बोट के जरिए। और बेटा मुझे बताएं, सबको आवाज आ रही है? यहाँ पे मैसेज आया है कि आवाज नहीं यस आ रही। मिस। आवाज आ रही है सबको? यस मिस। तो अच्छा, तो फिर मुझे सबका रिप्लाई नहीं आ रहा कि रिवर को किस तरह क्रॉस करना है। अभी थोड़ी देर पहले एक आंसर आया था कि रिवर को कैसे क्रॉस करना है। एक बच्चे ने आंसर दिया था। तैर के। तैर के? और कैसे? बहुत सारे तरीकों से रिवर को क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। थ्रू ब्रिज भी तो हम लोग कर सकते हैं। किस तरह करते हैं? थ्रू ब्रिज। थ्रू ब्रिज। बेटा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। बेटा हम लोग जब रिवर को क्रॉस करेंगे, हाउ डू वी क्रॉस रिवर, तो हम लोग रिवर को जो क्रॉस करने का वे है वो है थ्रू ब्रिज। हम लोग थ्रू ब्रिज रिवर को क्रॉस करते हैं। किस तरह करते हैं? थ्रू ब्रिज। थ्रू ब्रिज हम लोग रिवर को क्रॉस करते हैं। एक मिनट बेटा, ये जिनके पास वॉइस का प्रॉब्लम आ रही है वो जरा अपने पास वॉइस ऑन करके देखें। मेरे पास से वॉइस जा रही है और काफी बच्चों को आवाज आ रही है। ये जो जिनको आवाज नहीं आ रही है जरा अपने पास से चेक करें कि आपके वॉल्यूम खुला हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज किया बच्चों को। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मिस हमें आवाज नहीं आ रही, तो मैंने
मैंने उनको मैसेज किया है कि अपने पास से वॉल्यूम आप चेक करें, उनको आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब तो हमारे पास तो ये था कि रिवर को जो हमने क्रॉस किसके थ्रू करना है, अभी मैंने बताया था किसके थ्रू ब्रिज। थ्रू ब्रिज। वेरी गुड। हम लोग जब रिवर को क्रॉस करते हैं तो थ्रू ब्रिज हम लोग रिवर को क्रॉस करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1, क्रॉसिंग रिवर। मतलब रिवर को क्रॉस किस तरह करना है ना। चैप्टर का जो नेम है वो है क्रॉसिंग रिवर। एनीबॉडी रीड द कोटेशन? वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर विद द कोटेशंस। ये जो हमारे पास एक कोटेशन लिखी हुई है सिन्हा की, हमारे पास ये कोटेशन है। ठीक है, वो कोटेशन लिखी हुई है, तो हम कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एनीबॉडी रीड कोटेशन? आप में से कोई रीड करेगा इस कोटेशन को? Something when it rains. Something when it rains, I think of times when we had to undress, carry the small bundles of uniforms and books on your head, and cross the river after school. हाँ, आफ्टर स्कूल। ठीक है, ये जो हमारे पास एक जो पोइट है सिन्हा, हमारे पास ये पोइट है, वो लिखती हैं। उन्होंने इस कोटेशन के अंदर क्या बताया है, शी राइट इन द कोटेशन, उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल जाती थी तो उनको रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता था। इन द कोटेशन द पोइट रिमेम्बर, वो क्या याद करिए कि जब वो स्कूल जाया करती थी, द पोइट इज रिमेम्बर हाउ ऑन हर वे home from school in South Africa, she used to cross the river which had been swollen by rain. They would be keep their school uniform and books dry by carry them in the bundle on the top of their head. It is certainly crossing the river. मतलब वो क्रॉस रिवर को करती थी, उनके लिए ये डिफिकल्ट था क्योंकि उन्होंने डेली स्कूल जाना होता था। तो वो क्या वो कभी रेन भी होती थी तो वो सोचती थी कि हमारे लिए प्रॉब्लम है कि कैरी द स्मॉल बंडल ऑफ यूनिफॉर्म एंड बुक्स ऑन देयर हेड। उन्होंने अपने हेड्स के ऊपर ये चीजें कैरी की हुई होती थी। एंड क्रॉस द रिवर आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद वो रिवर क्रॉस करते थे। ये हमारे पास एक कोटेशन थी, हमने एक कोटेशन से जो है वो अपना चैप्टर जो है स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट पे आ जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू वी बिल्ड ब्रिज। हम लोग ब्रिजेस को कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, एनीबॉडी रीड्स द पैराग्राफ? How do we build bridge? Building bridges requires ingenuity. Over the centuries, there have been many innovation in bridge building techniques. In this unit, you will get the opportunity to of research some of them. research some for bridge building. Bridge building has been important for Important to growth for town and cities and for cross river, mountain and village. The Roman one bridge to help expand their empire across Europe. ठीक है, थैंक यू अयान। अभी मैं आप लोग को एक दफा रीड करके बताती हूँ। Building bridge requires ingenuity. Over centuries, there have been many innovations in bridge building techniques. In this unit, you will get the opportunity to search some of them. Bridge building has been important to growth of towns and cities and for crossing rivers, mountain and valley. The Roman built bridges to help expand their empire across Europe. कि जो
सेंचुरी से बनते जा रहे हैं, बहुत सदियों से हमारे पास जो है वो ब्रिज वगैरह जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन देयर आर मैनी इनोवेशंस इन ब्रिज बिल्डिंग। अब बहुत सारी ब्रिजेस की टाइप्स भी आ गए हैं, बहुत सारे ब्रिजेस की टेक्निक्स आ गई हैं। एंड दिस आप दिस यूनिट में आपको सर्च कर सकेंगे, कुछ ब्रिजेस के बारे में आप पढ़ सकेंगे कि ब्रिजेस को किस तरह बिल्ड किया जाता है। ब्रिज बिल्डिंग एज एन इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ सिटी एंड टाउन। अब सिटी और टाउन्स के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि थ्रू रिवर्स जब जब हम लोग ब्रिजेस के थ्रू जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या अगर हम दूसरी जगह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए भी ब्रिजेस यूज होते हैं, तो क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने बिजनेस के लिए लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, अपना सामान वगैरह लेकर जाना, ट्रैवलिंग वगैरह करना। तो क्या लिखा है, द रोमन built bridge to help expand their empire across Europe। अब रोमन्स ने जो ब्रिजेस बिल्ड किए, उन्होंने अपना जो सल्तनत थी, अपना जो उनका पूरा जो चीजें थी, वो उन्होंने अपने काम को फैलाने के लिए उन्होंने अपने ब्रिजेस को बहुत यूज किया था। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर यू हियरिंग मी क्लियरली? आवाज आ रही है ना? Yes. Yes. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अब हमारे पास ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये पॉन्टुगार्ड ब्रिज है, ठीक है, रोमन ब्रिज है। ब्रिजेस आर ऑफन इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर स्टोन आर्च। अब ये सर्कुलर स्टोन आर्च में बना हुआ है, आप इसकी तस्वीर देखें, ये सर्कुलर स्टोन आर्च है, ठीक है, which allowed to build cover a large area than the older style stone slabs or wooden beam bridges. An amazing example of Roman bridge building using arch in Pont-de-Gardes near Nimes in South France, built in 14th century। ये 14th century में ब्रिज बना हुआ है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सर्कुलर स्टोन आर्च में ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। इसने एक लार्ज एरिया कवर किया है। ये लार्ज एरिया इसकी आप देख रहे हैं, हाइट इसकी कितनी है, एक लार्ज एरिया इसमें कवर हुआ है। और ये ओल्ड स्टाइल के अंदर सिर्फ स्टोन स्टाइल होते हैं, स्लेब वाले होते हैं, वुडन ब्रिजेस है। लेकिन ये जो है, ये हमारे पास एक रोमन स्टाइल का जो ब्रिज है, ये पॉन्ट-डी-गार्ड ब्रिज इसका नाम है, ये नेम्स के करीब है। बेटा मैं आप लोगों को इसके हवाले से असाइनमेंट भी देना है, इसको गौर से सुने और समझना भी है। यू विल सबमिट मी असाइनमेंट ऑन टुमारो। आपने मुझे कल असाइनमेंट भी देना है, ठीक है। अगर आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे तो आपको असाइनमेंट करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आपके लिए। आप आ जाते हैं टाइप्स ऑफ। जी बेटा क्या कह रहे हैं? मिस असाइनमेंट हम आपको वीडियो कॉल पे करेंगे। क्या कह रहे हैं? वो असाइनमेंट हम वीडियो पे आपको वो मैं आपको एंड में बता दूंगी, जिस तरह भी करना है, ठीक है। वो किस तरह आपने मुझे देना है, कैसे करना है, वो आपको ऑनलाइन ही देना है, इसी तरह देना है जैसे हम लोग क्लास ले रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो मैं एंड में आपको असाइनमेंट करके बता दूंगी। अब आप स्लाइड पे आते हैं। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ ब्रिज है। आर्च ब्रिज है। अब आर्च ब्रिज जो होता है, आर्च ब्रिज भी हमसे पहले इसका नाम बता देती हूँ। एक आर्च ब्रिज है, टाई आर्च ब्रिज है, ट्रस ब्रिज है, बीम ब्रिज है और केबल स्टे ब्रिज है। अब ये तो हमारे पास है ब्रिजेस के टाइप। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्रिजेस कौन कौन से ब्रिजेस है और कैसे बने हुए। सबसे पहले आ जाते हैं बीम ब्रिज के ऊपर। तो बीम ब्रिज है, आप देखें इसके अंदर बीम ब्रिज ये जो सबसे ऊपर जो हमारे पास डैक लिखा हुआ है, डैक जो है ये हमारे पास का रोड है। देख रहे हैं जो लाइन जा रही है नीचे, दिख रही है आपको? ये डैक है। डैक मींस द रोड ब्रिज। ब्रिज का जो रोड है जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं, चाहे वो पेडिस्ट्रियल ब्रिज हो, चाहे वो गाड़ियों वाली जो भी हो। जो हमारे पास डैक होता है, डैक मींस होता है कि जो ब्रिज का रोड है, जिसके ऊपर से जो ब्रिज का रोड है उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये जो साइड पे हमारे पास कॉलम्स है, पाइल बेस जो है, जिसको आप पाइल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको कॉलम्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इसकी पाइल्स है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, बीम ब्रिज के बारे में थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस टाइप ऑफ ब्रिज आर गुड डिजाइन व्हेन ट्राई टू स्पेन, ये थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। व्हेन ट्राई टू स्पेन अ शॉर्ट गैप
दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। आप देख रहे हैं ये इतना ज्यादा हाई भी नहीं है, इसकी बिल्कुल नॉर्मल हाइट है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा ब्रिज नहीं है, ठीक है। इट्स डिजाइन अ बीम ब्रिज इज सपोर्ट ऑन ईदर एंड बाय द लैंड और टॉल कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास ये जो कॉलम है जो आप देख रहे हैं जिसको हम पाइल्स कह रहे हैं, पाइल बेस है, ठीक है। कॉलम इज यूज्ड फॉर अ पाइल, ठीक है। ये जो इसकी जो मेन है, एक हमारे पास डक है, जो हमारे पास रोड है, और उसके बाद जो हमारे नीचे जो कॉलम्स आ रहे हैं ये ब्रिज है, ठीक है। उसके बाद आर्च ब्रिज पे आ जाए। आर्च ब्रिज के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। अब आर्च ब्रिज फर्स्ट, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, ये आर्च ब्रिज के अंदर ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास जो नीचे जो उसका जो बीच में जो लाइन है, जो सबसे बीच वाली लाइन है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखें तो वो डक है, साइड पे कॉर्नर पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो इसको बीच में आर्च ब्रिज का क्या होता है, आर्च ब्रिज के अंदर एक होता है की स्टोन, की स्टोन वो आर्च ब्रिज की समझ लें कि आर्च ब्रिज को उसने बहुत उसकी वजह से आर्च ब्रिज बात हो रही है। द की स्टोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोन इन आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज में ये जो सबसे बीच में होता है ना, जिसके ऊपर आप लोअर कोड और अपर कोड लिखा हुआ है, अब जो लोअर कोड होता है वो बिल्कुल इसका सेंटर है, वो आर्च की मतलब आर्च इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बीच में उसका आर्च अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो समझ ले अगर ब्रिज बना भी है तो वो डेंजरस ब्रिज होगा, यूजर्स के लिए वो बहुत डेंजरस होगा। इसके अंदर साइड पे हमारे पास कॉलम्स है जो पाइल्स है, बीच में इसका रोड ऑफ डक है, ठीक है। जो लाइन लगी हुई है बीच में, और गोल राउंड जो है आर्च है। लेकिन आर्च ब्रिज के बारे में एक और चीज आपको बता दूं, आर्च ब्रिज के अंदर व्हाट यूज इन द की स्टोन। अब की स्टोन क्या होता है, मैंने की स्टोन आपको बताया। हु वांट्स टू रीड दिस? कौन की स्टोन के कौन की स्टोन रीड करेगा? करेगा मे बी। What is the keystone? Is the most important stone. That wall, the edges together. ठीक है। कीस्टोन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोन इन एन आर्च ब्रिज। जो है वो होता है वो बहुत निकल गया। शामिल होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। अगर कीस्टोन मतलब कीस्टोन अगर उसको आपस में जो बीच में आप देख रहे हैं कीस्टोन मास्टर प्लान लिखा हुआ है, अगर यही सही से नहीं लगा हुआ होगा तो वो ना इस तरफ से सही होगा ना दूसरी साइड से सही होगा। जो हमारे पास लिखे हुए टैक्स एंड इनकम प्लानिंग, ये सारी हमारे पास एक इसके की स्टोन के बारे में लिखा हुआ है कि जब तक उनको दोनों तरफ से अच्छे से टुगेदर नहीं किया हुआ होगा, उसने अपने साथ अच्छे से वो ज्वाइन नहीं हुआ हुआ होगा, तो की स्टोन जो है जब तक की स्टोन सही नहीं होगा तो वो आर्च ब्रिज सही नहीं होगा। आर्च ब्रिज के लिए की स्टोन को बहुत अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छे से दोनों। स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? Yes, miss. उसके बाद आर्च ब्रिज 2। अब सेकंड आर्च ब्रिज के बारे में बताऊंगी। अब आर्च ब्रिज के बारे में हमने पहले पढ़ा था। पहले वाला जो आर्च ब्रिज था वो उसके ऊपर आर्च था और फिर रोड था, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप लोगों के पास नीचे आर्च है और ऊपर इसका जो रोड है, जो ब्रिज का रोड है जिसको डक कहते हैं हम लोग, वो ऊपर है और नीचे आर्च है। अब ये क्या है, अब ये वो आर्च ब्रिज है जो हमारे पास वैलीज वगैरह के अंदर होता है, ठीक है। जो वैलीज वगैरह होते हैं, जहाँ माउंटेन्स वगैरह होते हैं, उस साइड्स पे हम इस तरह के ब्रिज को बिल्ड करते हैं। दिस इज एन अदर फॉर्म ऑफ आर्च ब्रिज। ये आर्च ब्रिज की और फॉर्म है, ठीक है, यूज्ड इन वैली एंड आपको जैसे मैंने बताया ये हमारे पास वैलीज या हिल स्टेशन वगैरह में यूज होते हैं, जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लोकेशन टू ब्रिज लैंड masses. Some of the important spectacular bridge have been built to remote mountain locations using difficult and adaptable form of construction. ठीक है, ये हमारे पास जो ब्रिज है ये आर्च ब्रिज में और पहले वाले में क्या फर्क था, अगर आप देखें तो मैं आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ। पहले वाले आर्च के अंदर हमारे पास ऊपर आर्च है, फिर हमारे पास नीचे रोड है, लेकिन इस वाले में क्या फर्क है कि नीचे आर्च है और ऊपर रोड है। समझ आ रही है आप लोग को?
Yes, miss. ये ठीक है। ये दोनों आर्च ब्रिज के अंदर जो डिफरेंस ये है कि उसके अंदर ऊपर आर्च था और नीचे हमारे पास डक था, लेकिन टैग था। लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर नीचे हमारे पास आर्च है और डक है। ये हमारे पास जो है ये माउंटेन्स के अंदर, जहाँ माउंटेन्स वगैरह ये वहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है सस्पेंशन ब्रिज के होते हैं। अब सस्पेंशन ब्रिज के अंदर हमारे पास क्या है, सस्पेंशन ब्रिज इज द बेस्ट गो टू ओवर अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। ये ब्रिज क्या है, ये बहुत ज्यादा हाइट के होते हैं। देखिए आप इसकी अगर आप देखें तो ये काफी ऊंचा ब्रिज है। ऊपर जाके इसके अंदर कॉलम्स देखें, जो इसकी फाउंडेशन है वो कितने नीचे से चल रही है और ये थोड़ा हाइट का होता है। द सस्पेंशन ब्रिज because the duck is hang in the air, it must be either heavy or stuff or boat to limited movement। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, अब ये जो आप इसका देख रहे हैं, इसका रोड है, ये सेंटर में इसका रोड है। इसकी जो नीचे हमारे पास टावर है वो इसकी फाउंडेशन है और साइड पे जो है इसकी ब्लॉक्स हैं। टावर्स जा रहे हैं, अब टावर से ये केबल्स ये हमारे जो नीचे रोड का डक है उसके साथ लगे हुए हैं सारे। समझ आ रही है आपको? मेन केबल है, ठीक है। इसको जो मेन केबल है, ये हमारे पास जो ऊपर टावर्स दिए हुए हैं, टावर्स जो नीचे टावर्स नीचे हमारे पास फाउंडेशन ये हमारे पास केबल है। केबल जो है वो रोड का जो डक है उसके साथ ही अटैच होते हुए ये पूरा इससे बना हुआ। और साइड में हमारे पास जो इसके कॉलम्स हैं वो यूज होते हैं। ये जो है बेस्ट का ब्रिज है। इस तरह के जो ब्रिज है अब हमारे पास ट्रस्ट ब्रिज है। ट्रस्ट ब्रिज के अंदर क्या है, ट्रस्ट ब्रिज इज लाइक अ बीम ब्रिज। ये देखने में तो बीम ब्रिज की तरह है, बट इट्स ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि ये हमारे पास जो इस तरह के जो ब्रिजेस हैं वो ट्रेन के लिए होते हैं। ठीक है। हमारे पास इस तरह के ब्रिजेस ट्रेन के लिए यूज होते हैं, जैसे जब ट्रेन वगैरह गुजरती हैं वो इस तरह के ब्रिजेस से हमारे पास गुजरती हैं। ठीक है। ट्रस्ट ब्रिज इज लाइक अ ब्रिज एक्सेप्ट दैट इज स्ट्रॉन्गर। हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। Trust pattern of triangles for the specular sport. Truss bridge are often used for railway। अभी मैंने आपको बताया था ना ये रेल के लिए यूज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया railway with hard they can support the great weight and the train। वाइब्रेशन होती है ट्रेन की, या और ये साइड्स पे देख रहे हैं आप, ये किस तरह से इसका जो ट्रायंगल टाइप के अंदर बना हुआ है। इसका जो रोड का जो आप जो इसका डग देख रहे हैं, आपको शो हो रहा है ना सब कुछ? मैं 2 में कर दूंगा। ठीक है। ये जो ट्रेन गुजरती है वो रोड के, ठीक है, जो हमारे पास जो डक होता है ट्रैवल करना होता है, गुजरना होता है, उसको डक कहते हैं या रोड कह लें, इजी लैंग्वेज डक कह लें। ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास ये जो इसकी शेप बनी है ट्रायंगल शेप के अंदर, ये उसके वर्टिकल शेप जा रहे हैं, ये उसका बॉटम कॉर्ड है। और ये इसका जो साइड में है ये भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, सॉरी कह रही हूँ, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता, ये भी नॉर्मल हाइट का होता है। ये आप देखिए साइड पे इसके यहाँ पे कॉलम भी है, ऊपर देखें इसका डायगोनल है, टॉप कॉर्ड है। ठीक है। ये बहुत हैवी ब्रिजेस होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ट्रेन गुजरती है। उसके बाद आ जाए केबल स्टे ब्रिज। अब केबल स्टे ब्रिज क्या होता है? केबल जो हमारे पास है ये लाइक अ सस्पेंशन ब्रिज है। अगर देखें तो मैंने नीचे सस्पेंशन ब्रिज की भी तस्वीर लगाई हुई है, ऊपर हमारे पास केबल स्टे ब्रिज भी है। केबल स्टे ब्रिज क्या होते हैं? A cable stay bridge is like a suspension bridge, but the cable are tied directly
from the duct to the pylon towers. It's a form of hanging cable. अब इसके अंदर क्या है, अब ये जो आप देख रहे हैं hang हो रही है, ये जो हमारे पास केबल है ये बिल्कुल डग के साथ हो रही है। जो हमारे पास डग जो रोड होता है उसके साथ पीछे हमारे पास जो ये केबल जो है उसके साथ हो रही है। इसके अंदर हमारे पास टावर्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए केबल्स की ब्रिज जो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास टाई हुआ है रोड के डग के साथ। बेटा 11 बजे का टाइम रिक्वेस्ट आ रही है आपको, ठीक है। आवाज नहीं आ रही, बहुत हैंग हो रहा है। डायरेक्टली आराम से बोलो। रोड के साथ डायरेक्टली इसकी जो वायर्स होती है रोड के साथ वो टाई होती है। जो कॉर्नर्स का अगर आप इसको देखें ये केबल्स और जो इसके टावर और टावर जा रहे हैं, टावर से केबल्स जो है स्टील वायर केबल्स होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग केबल्स होती हैं। तो ये हमारे पास डेक है, हमारे पास ये लगी हुई है, उसके साथ टाई हुई भी है। और साइड में हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, अगर आगे देखें तो आगे ये कॉलम्स है। जितना कि ये केबल्स के लगी हुई है, ये इनकी एक फॉर्म्स के अंदर केबल्स लगी हुई हैं, ठीक है। केबल स्टे ब्रिज यूज अनलेस केबल एंड कैन बिल्ड मच फास्टर देन सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज और केबल के जो सस्पेंशन केबल स्टे ब्रिज है ये जल्दी बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट। अब हमने क्या किया इसके अंदर, अभी हमने कौन कौन से पढ़ा है, देयर आर आर्च ब्रिज हमने पढ़ा, बीम ब्रिज। मुझे कोई बताएगा कौन कौन से ब्रिजेस के बारे में हमने पढ़ा है? ऑन ब्रिज, वेरी गुड। ब्रिज, आर्च ब्रिज, ब्रिज, वेरी गुड। और बताएं। कितने पढ़े? और बेटा और और बेटा बोलिए और कौन कौन से ब्रिजेस के बारे में पढ़ा हमने? बिल्डिंग ब्रिज, वेरी गुड, बिल्डिंग ब्रिज। और वाटर ब्रिज, सब कुछ स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, स्लाइड लगी हुई है, इस पे भी सबके नाम आ रहे हैं। टाइट ब्रिज, वाटर ब्रिज, मस्ट ब्रिज, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ हमने कौन कौन से ब्रिजेस पढ़ा। हमारे पास कौन से थे? बीम ब्रिज है, आर्च ब्रिज है, ट्रस ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, केबल ब्रिज है, ठीक है। ये हमारे पास 5 ब्रिजेस थी जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिज आर देयर? कितनी डिफरेंट काइंड के? 5 डिफरेंट काइंड्स के ब्रिज हैं। 5, Most bridges make use of one of the more of the 5 basic: the beam bridge, the arch bridge, truss bridge, suspension bridge, cable bridge. Bridge builders have the determination bridge. What the builders बना रहा है वो रोड टाइप बना रहा है, रेल बना रहा है, बना रहा है, मटेरियल फॉर इट चल सके। 11 बजे तक की है। तो 11:40 के अंदर बहुत अच्छा यूजर्स हैं बीच के, और जो जिसने बनाया है सेफ होता है। जैसे अभी building bridge is a serious business and can put both bridges builders and bridges users in danger if they are not built properly. अगर properly
ये दोनों के लिए आवाज सही नहीं आ रही मिस। अच्छा ब्रिज बिल्डर होता है इसकी भाई स्लाइड आवाज नहीं आ रही, आराम से बोलो। एक दफा मैं दोबारा से ये स्लाइड सर आवाज नहीं आ रही। मिस आवाज। एक मिनट सर आवाज। बेटा एक मिनट मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट वेट करें। हेलो मिस, मैं ऐसे कर लेता। सीधे खड़े हो। क्या मेरे पास से आवाज खुल जा रही है आप लोग को? मेरे पास से आवाज अभी आ रही है आवाज? बोल आवाज में शोर। यस मिस। मिस आवाज शोर दो। यस मिस। ठीक है ठीक है। मिस आवाज में बहुत शोर हो रहा है। हाँ मिस कोई बहुत शोर कर रहा है। ठीक है हल करिए। चले, अब नहीं आएगा और क्लियरली कर लेंगे। हेलो ताविश। दोबारा आ जाते हम लोग स्क्रीन के ऊपर अपने टॉपिक के ऊपर जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। ये स्लाइड जो है मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ करके आपको आवाज नहीं आ रही थी। क्या है ये? हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिज आर देयर। हमारे पास जो है डिफरेंट काइंड्स के ब्रिज है। इसके अंदर बीम ब्रिज है, आर्च ब्रिज है, ट्रस ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है, केबल स्टे ब्रिज है। ब्रिज बिल्डर हैव डिटरमाइन ईच केस व्हाट द ब्रिज बिल्ड यूज्ड फॉर। इसके लिए ब्रिज यूज हो रहा है, चाहे वो पेडेस्टल हो चाहे वो रेलवे, जो भी कंस्ट्रक्शन का जो होता है उसका क्या काम है कि उसके अंदर बेस्ट मटेरियल यूज करें। ये जो ब्रिज यूज करने वाले हैं उन दोनों के लिए, चाहे वो ब्रिज बिल्डर के लिए, चाहे वो ब्रिज बिल्डर हो या हो, उन दोनों के लिए ये है कि उसके अंदर सेफ मटेरियल करे। बिल्डिंग बिजनेस एंड कैन मिस बहुत शोर हो रहा है। बेटा मैं क्या कर रहा है? सबसे क्या ऑफ कर दे। क्या इसी नंबर का मैं तू क्यों सुन रहा है? building bridges is a serious business and can put bridge builders and bridge users in danger if they are not properly. अगर जो है वो properly build नहीं हुआ होगा तो वो यूजर और बिल्डर दोनों के लिए वो डेंजरस होगा। उसके वाले से कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें। Grade 7, if you have any query about this, so tell me. Boys, girls, are you listening me? Boys, girls, are you listening me? Hello, are you listening me? आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे अभी किसी की भी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? बेटा आवाज आ रही है मुझे? Yes, आप लोगों miss. में किसी की Yes miss. Yes miss. Yes. Yes. ओके अभी आ गई आवाज, पहले किसी की भी आवाज नहीं आती। ठीक है बेटा, इसके हवाले से जो अभी मैंने आपको बारे में एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? अगर किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। मिस सबकी माइक ऑन समझ में नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही, सबके माइक ऑन है ना।
अच्छा बेटा ठीक है, मेहमान मोबाइल अच्छा लगा। इसकी जो वीडियो है वो व्हाट्सएप पे भी आएगी आप मोबाइल ला। ठीक है। अभी देखिए बेटा, अभी हमारे पास जो आगे है, मेरी आवाज थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही है ना आपको? यस मिस। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने कोई करना है तो क्वेश्चन करें, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करूं। नो मिस। ठीक है। ठीक है, अब देखिए हमारे आपके फॉर पास सेंटेंस शॉर्ट आई वी आप लोगों ने असाइनमेंट में क्या करना है? मिस पीछे से वो शोर आ रहा है, मैं सुनाई में नहीं आ रही आवाज। अब देखें, राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड, आपने इन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं। समझ में आ रही है आपको? यस मिस। ठीक है, इन वर्ड्स के आपने अपोजिट लिखने हैं। स्टेबल, हॉरिजेंटल, शॉर्ट, फायर, वीक और एंड। ठीक है, एंड अब ये क्या है, आपके पास वर्ड्स हैं, आपने इनके अपोजिट्स लिखने हैं। अब ये किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों के पास सबसे इजी वे है असाइनमेंट करने का, या पेपर पे एक वर्ड लिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, पेपर के ऊपर वर्ड लिखने के बाद आपने उसके वही पेपर पे अपने इसके अपोजिट्स लिखिएगा। ठीक है, और ये आपने मुझे शो करवा देना, चाहे आप व्हाट्सएप पे दिखा दें या आप मुझे ऐसे ही दिखा दीजिएगा। कल हम लोग दोबारा ऑनलाइन होंगे, ये असाइनमेंट लेने के लिए मैं कल ऑनलाइन होंगे, मैंने सबसे। ठीक है, समझ ठीक है। अभी इसके बाद आगे देखें। ठीक है, अब आगे सेकंड असाइनमेंट सारी पिक्चर्स हैं। क्या है, पिक्चर्स आएंगे। अब उसके अंदर आपने क्या सर्च करना है, सर्च द सिटी, कंट्री, ब्रिज नेम एंड टाइप ऑफ ब्रिज इन दीज ब्रिज। अभी आपके पास जो पिक्चर शो होंगी उसके अंदर आपने उनके उसमें ब्रिज की कौन सी टाइप है वो बताना है आप। उसके बाद कौन सी टाइप है वो बताएंगे, सिटी कौन सी है, कौन सी सिटी में ब्रिज है, और कौन सी कंट्री में ब्रिज है। समझ नहीं आ रही। हाँ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, आपने करना क्या है, आपने असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर, अभी आगे आपके पास पिक्चर्स आ रही हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये पिक्चर है, इसमें आपने बताना है ये ब्रिज कहाँ पे है, आप इसकी सिटी बताएंगे, आप इसकी कंट्री बताएंगे। सेकंड, थर्ड नंबर पे ये कौन सी टाइप का ब्रिज है, ये बीम ब्रिज है, ये आर्च ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज है, ये आप मुझे ब्रिज है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये पिक्चर है, इसकी भी यही है, इसके अंदर आप बताएंगे कि ये आर्च ब्रिज है, बीम ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज है, बस बताएंगे इसका नाम, इस ब्रिज का नाम क्या है, ये कौन सी सिटी में है, ये कौन सी कंट्री है उसकी, और ये कौन सी टाइप ऑफ ब्रिज है, ये आर्च ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है वो बताएंगे। सेकंड पिक्चर। थर्ड पिक्चर है हमारे पास, थर्ड पिक्चर है ये हमारे पास क्रॉस ब्रिज की है। ठीक है, सॉरी बता दिया मैंने। ये आप जो पिक्चर दिखा रहे हैं ब्रिज की, हमें इसके बारे में बताना है या जो पहले समझा आपको ये बताना है कि ये कौन सी टाइप का ब्रिज है, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है, और कंट्री है। बताना है। 3 चीजें हैं बेटा, आप लोगों को इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप के ऊपर, उसके लिए परेशान नहीं हो। जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं ये आपको व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर मिल जाएगी, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। आपने बस मुझे बताना है कि मिस नंबर 1 पे जो पिक्चर है उसका नेम ये है, उसकी ब्रिज कंट्री ये है, और ब्रिज की टाइप कौन सी है, ये कौन सी टाइप का ब्रिज है, मिस ये ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है, आन क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो उसके बाद ये आ जाए। अब आप ये भी आपके पास पिक्चर भी आपने बताना है कौन सा ब्रिज है, कौन सी कंट्री में है, कौन सी सिटी है, और इसका नाम क्या है।
आपने सिर्फ जापान चार्ट से बतानी है। सबसे जापान पहले ब्रिज का नेम, ब्रिज की सिटी, कंट्री और टाइप ऑफ ब्रिज। यस मिस उसके बाद ये भी आ गया हमारे पास, एक ब्रिज है, इसके बारे में भी आपने यही बताना है कि ये कहाँ पे है, कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री है, ये कौन सी टाइप का ब्रिज है। ठीक है। यस मिस एक नेक्स्ट पिक्चर ये आ गई, इसमें भी आप यही बताएंगे कौन सी टाइप का ब्रिज है। ठीक है, कौन सी सिटी में, कंट्री में है और कौन सी टाइप। लंदन ठीक है, नेम, कंट्री, सिटी और टाइप ऑफ ब्रिज। आपके पास 4 चीजें हैं। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास लास्ट आपका असाइनमेंट। क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी क्या है, अभी आप लोग मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आपने किस तरह जो है वो आपने असाइनमेंट आपने असाइनमेंट का क्या करना है। सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया। आपके पास जो वर्ड्स अपोजिट्स हैं, ठीक है, या जब तक ऑनलाइन होंगे सब 1 बाय 1, या जो आपको इजी लगता है आप पेपर पे उसकी पेपर की पिक्चर बनाएं, मुझे व्हाट्सएप कर दें, या आप मुझे यहाँ पे इसी के अंदर आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे सेंड कर दें। चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे लिख के भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इजी तरीका है, चैट बॉक्स के अंदर आप लिख के भेज सकते हैं। पिक्चर्स का कोई इशू नहीं है, पिक्चर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी दे दूंगी। आपने बता देना है पिक्चर 1 पे मिस ब्रिज की टाइप ये है, उसकी कंट्री और सिटी आप लोगों ने बता दिया। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट क्या है आपका, फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर आपने अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, सिंपल सा असाइनमेंट है, कोई मुश्किल उसमें भी परेशान नहीं होना। अगर आपने पिक्चर्स आपको दी है उसके बारे में आपने बताना है कौन सा ब्रिज का नेम है, कौन सी कंट्री में है, टाइप आज ब्रिज है या सस्पेंशन ब्रिज है, ये बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। नो मिस क्या कह रहे हैं आप सेंड कर देंगे। हाँ, वो मैं ग्रुप में दे दूंगी बेटा, उसके लिए परेशान नहीं हूँ। पिक्चर भी मैं ग्रुप में दे दूंगी और मैं आप लोगों को बस काम रफ कॉपी में करना है। आप रफ कॉपी के अंदर करके पिक्चर के बारे में जो 1 2 में करके मैं पिक्चर्स आप लोग अपलोड कर दूंगी, तो आप लिख दीजिएगा नंबर 1 यस मिस है, टाइप है, कंट्री। आप इस तरह नंबर 1 नंबर 2 करके आप ये भी ऑप्शन है आपके पास, आप व्हाट्सएप पे भी कर दें। आपके पास ये भी ऑप्शन है, यस मिस चैट बॉक्स आ रहा यस मिस कर सकते हैं। जो आपको वे इजी लगता है आप वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके मिस ठीक है, ओके मिस मुझे ये बताएं किसको समझ में आया, किसको वॉइस का प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था बताएं ताकि नेक्स्ट हमें इजी हो। मैं समझ आया। समझ आया? और मैं आगे आवाज सही थी। मुझे समझ नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स बहुत लेट ऑनलाइन हुए, मैंने आप लोग को 10 बजे भी मैसेज किया कि ऑनलाइन आप लोग रेडी हो जाइएगा क्लास के लिए। 11 ओ क्लॉक क्लास होगी, आप लोग के लिए 5 मिनट। हम तो टाइम पे पहुंच गए थे। आप लोग सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट थे जब 11 बजे का टाइम था, जो पहले ही मैंने उसको जैसी आईडी मैंने उसको भेजी से। Zoom में कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर आपको फिर कैमरा अटैच करना पड़ेगा, कैमरा इसके जरूरी होगा। आप चेक कर लीजिएगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप ये मोबाइल में भी इजीली ले सकते हैं। हेलो टीचर, कंप्यूटर में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? आपके पास कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है? हाँ, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आईडी कैसे बनती है समझ नहीं आ रहा है। आईडी नहीं बनानी है आपने इसके लिए, आप Zoom को डाउनलोड करेंगे करना हम लोग तो कल से डाउनलोड कर रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है, आप फिर किसी बड़े से पूछिए, किसी बड़े से हेल्प लें। देखिए बेटा, आपके पास इसके लिए वेबकैम भी होना चाहिए और आप लोगों को डाउनलोड क्लाइंट का ऑप्शन आ रहा होता है, मीटिंग का ऑप्शन आपने डाउनलोड। यस मिस आप लोगों को समझ में आ गया कुछ के असाइनमेंट किस तरह? यस मिस यस मिस यस मिस यस मिस
कल हम लोग थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन होंगे। कल हम लोग ऑनलाइन होंगे कल 10 बजे। बेटा लिसन लिसन क्लास, कल हम लोग मिस आवाज सही नहीं आ रही। बेटा कल हम लोग ऑनलाइन होंगे 10 बजे। ऑनलाइन जब होंगे तो आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट बता दीजिए, सबने बना लिया, कर लिया। कोई Yes, प्रॉब्लम miss. होगा तो भी कोई मसला नहीं, कोई नहीं भी होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेगा, लेकिन कोशिश करें करने की। अगर आपके पास इंटरनेट है तो कोई प्रॉब्लम बता दे हमजा चलें ठीक है। क्लास ख्याल रखिएगा, कल हम लोग 10 बजे ऑनलाइन होंगे। कितने बजे ऑनलाइन? 10 बजे। Miss 10 p.m. 10 बजे हम टुल्ले बोलते। PM नहीं AM, AM, sorry. ठीक है। ताबिश Yes. अंग्रेजी नहीं जानो। चले ओके क्लास, गुड बाय एंड टेक केयर। ओके ओके। अल्लाह हाफिज। अभी हमारी क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। अब आप लोग ना अपना असाइनमेंट्स अच्छे से कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्लास यस मिस। किसी को यस मिस। पूछ सकते हैं? यस मिस। बेटा मैं पूछ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। मिस नहीं प्रॉब्लम। नो मिस। नो मिस। चलें ठीक है। और ये जिनको वॉइस का प्रॉब्लम है, आज देखें, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, आज फर्स्ट क्लास थी, तो आयशा को किस तरह प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है जो आयशा को पिक्चर की समझ नहीं आई। जी आयशा को पिक्चर की समझ नहीं आई। मैं आयशा की अम्मी बोल रही हूँ। क्या समझ बेटा, क्या समझ नहीं आया? बेटा बताइए क्या समझ नहीं आया? हमने पिक्चर का ताबिश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पूछो बोलो। आपने बताया ना, वो समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं है बेटा? मैंने तो बहुत सारा कुछ बताया, बताएं क्या समझ नहीं आया? पिक्चर्स का मैं एक दफा दोबारा आपको ले चलती हूँ पिक्चर्स के ऊपर। वेट करें। टाइप कैंसिल होता है। जी स्कूल कभी खुलेगी? बेटा जब हालात सही होंगे तभी खुलेंगे। लिसन, ये जिनको इशू है वो जरा आप लोग के पास 2 असाइनमेंट है। यस मिस। आप लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट असाइनमेंट हमारे पास है। पहले में अगर आप लोगों ने क्या करना है, पहले में तो आपने वर्ड्स लिखने। बेटा आप देखिए, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। फर्स्ट असाइनमेंट है, इसके अंदर आपने ठीक है। उसके बाद सेकंड असाइनमेंट में हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं, इसके अंदर आपने पिक्चर्स के बारे में क्या बताना है। ये जो ब्रिजेस बने हुए हैं, ये सब ब्रिजेस हैं। 1 2 ब्रिजेस है हमारे पास। अब ये जो पिक्चर्स हैं, इनके आपने बताना है कि ये कौन से ब्रिज है, कौन सी टाइप का ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज का नेम बताना है, ब्रिज का नेम बताना है, ब्रिज की कंट्री बतानी है, किस कंट्री में है, ठीक है। उसकी टाइप बतानी है, कौन सी टाइप का ब्रिज है, ये आर्च ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। आपने ये बताना है इसमें। बेटा समझ आ गया आपको? यस ये एक तो इनके साथ इशू था, प्रॉब्लम उनसे पूछ रही हूँ मैं, आयशा थी आई थिंक। बेटा आपको समझ आ गया? यस मिस। बेटा आप लोग को तो समझ आ गया। एक और स्टूडेंट है, उनको प्रॉब्लम है, जिनको उनसे पूछ रही हूँ। मैं ताबिश को समझ में नहीं आया। इसको लीव हो गए। चलें ठीक है। चलें क्लास, आप लोग को पिक्चर्स का कोई इशू नहीं होगा। पिक्चर्स में आप लोग को व्हाट्सएप पे भी ग्रुप जो है ग्रेड 7 का ग्रुप है, उस पर मैं आपका जो होम असाइनमेंट है वो मैं उस पर डाल दूंगी, ठीक है। कल सुबह हम लोग 10 Yes, o'clock miss. पे ऑनलाइन होंगे, तो आप लोगों ने 10 o'clock पे ऑनलाइन होना है और आप लोगों ने मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है, ठीक है। ओके मिस। जो आपको इजी लगता है आप उस पे आप करिएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप यहीं पे मुझे बता भी सकते हैं, अगर किसी को व्हाट्सएप करने में प्रॉब्लम है या वैसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे वैसे भी ओरल भी बता सकते हैं, ठीक है।
मिस आपके पर्सनल नंबर पे असाइनमेंट दे दें या फिर ग्रुप में? भले आप मेरे पर्सनल नंबर पे असाइनमेंट कर दें, आप मेरे पर्सनल नंबर पे दीजिएगा, देंगे, सब देख लेंगे। नाम बता ओके दीजिएगा, मिस। नाम नीचे ना टेक्स्ट कर दीजिएगा, साथ ओके दीजिएगा। यस मिस। ओके चलिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके गुड बाय, ओके टेक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।